खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी अमेरिका में इलेक्शन तो हो चुका है और नए प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक हमारे इस रीजन से होता है। और वो बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ का नेशनल है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज़ का। लेकिन हमारे यहाँ एक बात सुनने को मिलती है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर, उन्होंने शायद वो अचीवमेंट हासिल की है जो कोई दूसरा डायस्पोरा गालिबन उस तरीके से नहीं हासिल कर पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, वो गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें या और बड़े-बड़े जायंट्स की बात करें दुनिया की, उनके हेड बैठे हैं, उनके सीईओज़ बैठे हैं और उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से, इंडिया से है। अभी रिसेंटली इलेक्शन होने के बाद जो वाइस प्रेज़िडेंट है, वैसे तो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, लेकिन जो वाइस प्रेज़िडेंट है, उनकी वाइफ जो है, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। और एक और जो बड़ी, मतलब सीआईए का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग जैसे वो हो जाता है। उसके चीफ जो है, नए चीफ जो बनने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा चांसेस कह रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं, काश पटेल साहब बन रहे हैं, वो भी इंडिया से है। कैसे देखते हैं लोग इसको? और इस हवाले से बात करेंगे कि मतलब कैसे होता है, एजुकेशन है या और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं कि ये लोग इस लेवल पे पहुँचे। लाज़मी सी बात है, किसी ने प्लेट में रखकर तो उनको दिया नहीं है। ये जो पोज़ीशन होती है वैसे तो नहीं मिलती किसी को। ना हमारे यहाँ जिस तरह का होता है कि सिफ़ारिश कल्चर के मैं किसी का भतीजा हूँ, किसी का भांजा हूँ, तो उन्होंने कहा यार फ़खर यूसुफ़ज़ई को लगा दो। ये वाला सीन तो आई थिंक सो वहाँ पे नहीं होता। तो ख़ैर एनीवे, इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई, आपके सभी दर्शकों को बखैर रागलई और आपको मकाम बखैर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एज यू सेड, इट्स अ फैमिली शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा बात कर लें सीआईए एक, हम जब भी सुनते हैं कि जी फलाँ जगह पे सीआईए ने ऑपरेशन किया, फलाँ जगह पे किया जी, उसामा बिन लादेन के खिलाफ कर लिया, अयमन ज़वाहिरी के खिलाफ कर दिया, जो प्रेसिडेंट उसके थे इराक के, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कर लिया। मतलब इस तरह की बातें इंग्लिश मूवीज़ में भी हम उनका फिर रोल देखते हैं। उसकी चीफ की मतलब जो बात हो रही है, काश पटेल साहब मतलब ही इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ चीफ ऑफ सीआईए। सर कैसा देख रहे हैं? थोड़ा सा डिटेल अगर आप बता दें तो अच्छा होगा हमारे लिए। देखिए, पहले तो ये कह दिया जाए, क्योंकि बाद में दर्शकों ने हम लोगों को फेक न्यूज़र कह देना कि भाई ये एक स्पेकुलेशन है, नहीं, हो भी मैंने ये सकता है। नहीं कहा कि ये बन चुके हैं, मैंने कहा एक्सपेक्टेड है। अब वो हाँ, हाँ, हाँ। नहीं भाई, वो जिस तरह दर्शकों को डोनाल्ड ट्रंप मदद साहब का कोई ये नहीं कह सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बी अ प्रेसिडेंट। वो कह रहे कामला हारिस उनको टफ टाइम दे रही हैं। हाँ। ये तो हम सुन रहे हैं, लेकिन वो बन गए। प्लीज। तो न्यूज़ है कि वेरी वेरी हाईली, जिसे कहते हैं लाइकली, जो है वो अ, काश पटेल साहब बनेंगे। ट्रम्प साहब के बहुत बड़े लॉयलिस्ट रहे हैं और ट्रम्प साहब जब भारत में जब घिरे हुए थे इंटरनल कई सारे इश्यूज में, इंटरनेशनल इश्यूज में लेकर के, उन्होंने उनकी बहुत मदद की ट्रम्प साहब को बाहर उन सिचुएशन से लाने में। और इवन जब राम मंदिर को लेकर के, जब भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, उसके लेकर के नेगेटिव जो रिपोर्टिंग की जा रही थी वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो उस समय भी उन्होंने एक प्रो इंडिया रुख लिया था। उन्होंने कहा था कि 50 इयर्स ऑफ हिस्ट्री देख रहे हैं, 500 इयर्स ऑफ हिस्ट्री को नहीं देखा जा रहा है। तो मतलब स्टांस क्लियर है, क्योंकि भाई इंडियंस भी कई तरीके के होते हैं, कई स्कूल ऑफ थॉट्स के होते हैं। बिल्कुल। तो देखते हुए उनका सीआईए अगर बनाते हैं, तो फकर भाई, आपका एक क्वेश्चन तो बड़ा ही लेजिटिम है कि वो डायस्पोरा जो लेस देन 1% है, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचा। बिल्कुल। भाई एक इंडियन तो थी ना वाइस प्रेसिडेंट, ये तो देखिए अब हो गया ना, यूएस की वाइस बिल्कुल। प्रेसिडेंट तो इंडियन थी, हाफ बिल्कुल। इंडियन थी, मगर थी भाई। शी या वाज अ तमिल। उन्होंने उन्होंने एक्नॉलेज भी किया अपनी अपनी एंसेस्ट्री को, एंड शी सेड कि आई एम अ चेट्टी। सो दैट्स अ ह्यूज रिकॉग्निशन। अब सेकंड लेडी तो फॉर श्योर या एक इंडियन होंगी, उषा वांस जी। या तेलुगु तेलुगु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तेलुगु हैं, ब्राह्मण है, कैथोलिक से शादी की है। और जेडी वान साहब का कहना है कि मैं कैथोलिसिज्म की तरफ गया बिकॉज ऑफ माय वाइफ उषा।
और उन्होंने अपनी विक्ट्री की क्रेडिट भी उषा जी को दी है, उषा वांस जी को दी है। सो ये एक सुंदर मानवता यही है, ठीक है ना, कि आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, आपने कैथोलिक से शादी की, एक बहुत प्यारा रिश्ता किया मानवता का, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सम्मान करें, इससे ज्यादा और मतलब दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू मी। तो इंडियंस की जो एक खास बात है ना, जो एक्सेप्टेंस है उनका, वो पानी में चीनी की तरह घुल जाते हैं, दूध में शहद की तरह मिल जाते हैं, चीजों जबरदस्त। को मीठा कर देते हैं। वो ये नहीं कहते जी हम तो आ गए जी, बस अब आपका खेल खत्म है, हमारे लिए सब दे दो, अपना छोड़ के जाओ और चीजों को बदल दो। वो चीजों के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फकर भाई, जैसा देश वैसा भेष, कि एब्सोल्युटली। जहां जाओ वैसे बैठे रहो, ये नहीं कि जैसा देश वो मेरे जैसा भेष। ये ये हमें नहीं सिखाया जाता। सो दैट शोज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मुझे याद है मैं जब जेरूसलम में था तो मैं चर्च ऑफ अनंसिएशन पे गया। ओके। कई क्रिश्चियन थे टूरिस्ट, उनके साथ मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे था। तो मैं चर्च ऑफ एनंसिएशन में गया तो वहाँ पे मैंने देखा लोग जो है वो, चर्च ऑफ एनंसिएशन वो जगह थी जहाँ पे ये मानते हैं कि मदर मैरी को ये बताया गया कि तुम माँ बनने वाली हो विदाउट मैरिज। तो मैंने देखा जितने क्रिश्चियंस थे वो वहाँ कैंडल जला रहे थे, तो मैंने भी कैंडल लिया और मैंने भी जला दिया। मैंने भी पैर झुकाए और रख दिया। तो मेरे साथ एक तुर्की फ्रेंड था, वो कंफ्यूज, आर यू क्रिश्चियन? तो फिर बोला व्हाई आर यू डूइंग दैट? मैं कहा बिकॉज़ आई एम इंडियन, आई एम सो ही सेड, मुझे याद है कि सो ही सेड व्हाट्स योर रिलीजन? आई सेड इन इंडिया इन एवरी nooks and corner there is one religion. So we have thousands of them. ठीक है ना? So we believe in everything. We don't think it's a belief ना, किसी की मान्यता है, वहां पे डिविनिटी रहती है, तो हम भी वहां पे जाके कुछ डिवाइन ही मिलेगा, कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है। फिर मैं अल अक्सा मॉस्क में भी गया। तो ये अलग बात है कि मुझे रोक दिया और उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई कौन हो तुम? मैंने कहा कि मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, यहूदी भी नहीं हूँ। वो इन्हीं तीन को जानते थे। तो फिर वो मुझे देखने लगा कि ये कहाँ से जानवर आ गया, इसके अलावा क्या एग्जिस्ट करता है। एंड देन आई स्टिल टोल्ड हिम। तो फिर मैं वो जो गोल्डन वाला है ना, ठीक अल अक्सा के सामने गोल्डन टूम का वो है, मैं वहां पे रहा। और फिर मैं आप अंदर से भी जा सकते हैं अल-अक्सा में। तो मैं पहुंचा काफी क्लोज तक, उस मॉस्क के अंदर पहुंचा। मेरा जो तुर्किश फ्रेंड था उसने नमाज अदा करी और फिर वो आए। एंड देन वी लेफ्ट द प्लेस। सो दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन, कि हम हर जगह सर झुका लेते हैं, हर भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, किसी से पीछे नहीं होते, पता नहीं कौन वाला काम आ जाए। आप समझ रहे हैं? सो बॉटम लाइन ये है कि दिस इज व्हाट मेक्स अस एक्सेप्टेबल। ठीक है ना? अब जो ट्रम्प साहब हैं, इनका इजराइल के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और इंडिया ने जो है वो अपना बैलेंस रखा, पैलेस्टाइन को भी नहीं छोड़ा और इजराइल को भी नहीं छोड़ा, इजराइल के साथ भी वो खड़े रहे। सो दिस शोज इंडिया सिंसियरिटी, कि दे आर द पीपल ऑफ, वो किसी से जबरदस्ती पंगे नहीं लेते और जबरदस्ती के पंगों में पड़ते भी नहीं है वो। एंड आप इन पे रिलाई कर सकते हैं, आप इंडियंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज शोज कि दो इंडियन जो हैं, विवेक रामास्वामी जी को हम लोग को नहीं भूल सकते। मेरे ख्याल से वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाएंगे फकर भाई, बिकॉज काफी हद तक तो वो रेस में भी थे प्रेसिडेंशियल पोजीशन के। जी। तो मुझे लगता है कि विवेक रामास्वामी आल्सो विल गेट सम plum position. Kash Patel, Vivek Ramaswamy, Usha Vance, second lady of the United States of America. So we Indians have a lot to celebrate and cheer about. नो डाउट अबाउट दैट डॉक्टर साहब। बहुत बड़ी बात होती है कि एक कोई भी, वो आप हो, मैं हूँ या कोई और है, वो अपने मुल्क से इतना दूर जाकर और फिर अपने आप को सेटल डाउन करता है, अपनी फैमिली को, लोगों को, और फिर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स उनको मिलती है। बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में वी शुड अप्रिशिएट देम। वो बेशक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या किसी भी उससे हो, लेकिन क्योंकि वो मुल्क उस तरीके से उनका नहीं था, क्योंकि वो जैसे कि मैं और आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अगर हम कहीं जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, हम कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक तो इंडियन डायस्पोरा क्या मतलब ऐसी चीज करती, एजुकेशन है ऐसी की जिसकी वजह से, दूसरा इससे इंडिया और जो यूएस के रिलेशंस है उसके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए बिल्कुल बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।
एक चीज में मुझे लेकिन डर है, क्योंकि पहले इंडिया यूएस के रिलेशन पे बात करते हैं, फिर आपका प्रश्न का जी, जी। जवाब देंगे कि जी, ऐसा जी। इंडियन करते क्या है। देखिए, एक ट्रंप जी का जो पूरा का पूरा ये इलेक्शन कैंपेन था, उसमें इंडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया फखर भाई। और वो जी। इशू ये था कि जो ट्रेड है उसमें इंडिया हमसे बहुत फायदा लेता है। तो देयर इज गोइंग टू बी टफ स्पॉट बिटवीन द जी, रिलेशनशिप विज़-अ-वी द ट्रेड, क्योंकि मोदी साहब कह रहे हैं मेक इन इंडिया, वो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। प्रोटेक्शनिज्म ना इंडिया चाहता है, ना चाइना चाहता है। हम भी चाहते हैं इस समय की प्रोटेक्शनिज्म तो नहीं होनी चाहिए। आप जो आपको ग्लोबलाइजेशन को इंडिया भी सपोर्ट करेगा और चाइना भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें भी अब दूसरे मार्केट चाहिए। तब तक आपके पास ग्लोबलाइजेशन था, आपने तो दूसरे मार्केट में अपना सामान बेचा, पर अब जब हमारी बारी आ रही है तो आप जो है अपना मार्केट बंद नहीं कर सकते। ये तो दिस नॉट अ फेयर डील। सो बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट वर्सेस मेक इन इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। बट लेट्स सी कि ट्रम्प साहब इसको कैसे प्ले आउट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाना है, नौकरी क्रिएट करना है, जो सेविंग्स बिल्कुल। हैं बढ़ानी है, टैक्स कट करना है। तो वो तो बिल्कुल जो कंपनियां बाहर हैं उन्होंने कहा है उनको हैवीली टैक्स करेंगे, और जो कंट्रियां आकर के यूएस में अपना जॉब क्रिएशन शुरू करती है, फैक्ट्री शुरू करती है, हम उनको टैक्स बेनिफिट देंगे। तो ये तो बिकॉज़ इंडिया चाहता है कि जो वर्ल्ड की लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, उसमें अगर वो चाइना से शिफ्ट हो तो इंडिया में आए, और एक बिल्कुल। हमें दुनिया के सप्लाई चेन का पार्ट बनने का मौका दिया जाए कि हम भी दुनिया के लिए प्रोडक्शन यूनिट सेंटर बन सकें। सो वी हैव आवर एस्पिरेशन। अब ये वाला जो एक ग्रे ज़ोन है, ये तो अब आने 1 साल, 1.5 साल बाद ही पता चलेगा कि हाउ डज़ इट प्ले आउट। इतना ईज़ी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी भी स्टॉन्च पैट्रियटिक हैं, राष्ट्रवादी हैं, और ट्रंप भी उतने ही नेशनलिस्टिक हैं और उतने ही राष्ट्रवादी हैं। सो इस राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रवाद, लेट अस सी कि हाउ थिंग्स प्लेज आउट, बिकॉज़ आई थिंक कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और उसको वो बहुत केयरफुली और डेफ्टली ट्रीट करेंगे, बिकॉज़ कि आई नो कि ट्रंप ये समझते हैं कि इंडिया और उन्होंने वादा भी किया है कि अगर मैं आता हूँ तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे, हम हिंदुओं के लिए अच्छा काम करेंगे, इंडिया को बेस्ट फ्रेंड मिलेगा मेरे फॉर्म में। सो दीज आर द प्रॉमिस दैट ही हैज टू फुलफिल। लेकिन ट्रेड वाला रिलेशनशिप फकर भाई इतना आसान नहीं होगा। सही। बाकी और कोई ऐसा रिलेशनशिप है नहीं कि जिसमें हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी डिपेंडेंस है। बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम तो ब्रिक्स के ऊपर फोकस किए जा रहे हैं, वहां पे तो नॉन वेस्टर्न अलायंस हो रहा है। क्वाड का फ्यूचर जो है, क्वाड और ब्रिक्स कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये देखने वाला मैटर होगा। बिकॉज फिर वही बात होगी कि ब्रिक्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर क्वाड है तो इट इज नॉट एंटी ब्रिक्स। तो अमेरिका के लिए तो अच्छा ही फायदा है कि अगर इंडिया और रशिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, वॉर नहीं कर रहे हैं, तो अमेरिका का भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज कि ट्रम्प साहब तो ऐसी पोल प्लांट पे हैं कि वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है सब बंद करवा देंगे, सब रुकवा देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं आऊंगा फोन करूंगा पुतिन को, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा। अगले दिन बिल्कुल। फोन करूंगा मैं नेतन्याहू साहब को, तो इसराइल हमास का खत्म हो जाएगा। फिर फोन कर दूंगा मैं पेशनजीत साहब को, पेचनीजात साहब को ईरान में, तो ईरान का मतलब वो 3 दिन में सारी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये प्रॉमिस करके ट्रम्प साहब आए हैं। सो लेट्स सी, आई होप इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा बम्पी ना हो। ट्रेड इज द ओनली सोरिंग पॉइंट जहां पे ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, इंडियन ऐसा क्या करते यस। हैं? इंडियन ऐसा कुछ नहीं करते। इंडियन सिर्फ जो उनको सिखाया गया है ना कि जो सर्वधर्म समभाव, मानवता प्रेमी, कि सबको अपना मानो, चर्च में हो चले जाओ, मॉस्क में हो चले जाओ, किसी से नफरत मत करो। तो वो जब जाते हैं ना तो वो लोकल सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं बनते। वो किसी की लाइफस्टाइल को चैलेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते, बुरा नहीं कहते, उसका मजाक नहीं उड़ाते, जैसे हैं वैसे बन जाते हैं। एंड दिस क्रिएट्स एन एक्सेप्टेंस फॉर इंडियन, प्लस ओवरवेलमिंग साइंटिफिक उनका जो माइंडसेट है। वो स्कूलों में, कॉलेजेस में इंडियंस की तूती बोलती है, प्रोफेसर है। 1% से भी कम पॉपुलेशन है, 33% ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर इंडियंस हैं। 1% से कम पॉपुलेशन है, 29% के आसपास डॉक्टर्स हैं। नासा में 57% के आसपास जो है उनका कंट्रीब्यूशन है, ऑफ अ डायस्पोरा व्हिच इज लेस देन अ परसेंट। सुनीता विलियम्स अभी भी ऊपर है,
लेस देन 1% पे उषा वांस जी बनने जा रही हैं सेकंड लेडी ऑफ द थिंग। तो हमारा क्या है कि हम सबके हैं, हम किस, अब जिसे कहते हैं ना, ये जो देखिए, जब हमारे पुरखों ने, जो आपके भी थे, जब उन्होंने ये लिखा ना कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तेरा मेरा करने वाले ये छोटे दिमाग के लोग होते हैं। हुँ। जो बड़े दिमाग के लोग होते हैं वो समस्त वसुधा को, समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। और जब आप सबको अपना परिवार समझते हैं तो आप सबके बन के रहते हैं, परिवार से कैसा मतभेद। सो ये जो माइंडसेट है ना, मैल्येबिलिटी ऑफ द माइंडसेट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी नहीं है इनके अंदर, सब चीज को अडॉप्ट कर लेंगे, जहां जाएंगे वैसा खा लेंगे, जहां जाएंगे वैसा बन जाएंगे। इनकी कोई बहुत डिमांड नहीं होती, इनकी डिमांड ये होती है कि हमें हमारा अपॉर्चुनिटी को, हमारी टैलेंट को शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी दो, बाकी हम देख लेंगे। हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेशल लॉज नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेशल वर्शिप प्लेस नहीं चाहिए। हम जहां हैं हम अपना काम कर लेते हैं। हम आपको अपनी पहले परफॉर्मेंस से ऐसा प्रूव करेंगे कि आप खुद ही कहोगे कि अच्छा यार ले जाओ, जैसा अबू धाबी ने कहा अच्छा ले जाओ, मंदिर बना लो हमारे यहाँ भी तुम भी। सो ये जो है ना, दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस, मैलिएबिलिटी ऑफ इंडियंस इज समथिंग दैट वर्ल्ड लव्स अबाउट इट। वो दुनिया को साथ में लेके चल सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख़्याल में जो आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या करना चाहिए, मेरे ख़्याल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मुझे कोई वो करना था, लेकिन कम से कम लोगों को पता चले कि यार लोग जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो तब जाके ऐसे जगह पर वो मतलब स्टैंड करते हैं या पहुँचते हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि कोई प्लेट में रखकर उनको ना डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हैं, ना जो बाइडेन साहब देते हैं, ना बिल क्लिंटन, एली क्लिंटन साहिबा ने दिया। वो कोशिश करते हैं, तो तब जाकर यहाँ पर पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा बात अमेरिका और इंडिया की तो हमने बात की। लेकिन थोड़ा-सा इस रीजन पे आ जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया की भी और अफ़गानिस्तान की भी। अफ़गानिस्तान में 3 साल हो गए हैं, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक सेक्रेटरी लेवल डेलीगेशन ने विज़िट किया काबुल का हिंदुस्तान से। आमिर खान मुत्तकी साहब फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की। सिर्फ़ ये आपसे हम किसी और डिटेल में नहीं जानना चाहते कि जी क्या होगा, क्या नहीं हो लेकिन जैसे मैं जब देखता हूँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, तो वो छोटे-छोटे कंट्रीज़ को भी मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ देंगे यार नहीं इधर क्या करना है हमने, अफ़गानिस्तान क्या करना है तो कि वेस्ट अफ्रीकन कोई छोटी कंट्री है, उनकी इकोनॉमी कम है या कोई इतना वो ख़ास है नहीं, तो नहीं, पहुँचते हैं। क्या वजह है कि वो अफ़गानिस्तान हो या वेस्ट अफ्रीकन कोई कंट्री हो या कोई और कंट्री हो, फॉरेन मिनिस्टर जाएँगे, डेलीगेशन जाएगा, ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की जाती है, बेहतर करने की कोशिश की जाती है। देखिए, दुनिया में तो रहना ही है ना हमें, सबके साथ रहना है, तो संबंध बिगाड़ के क्यों रखें? या ठीक है। तो अफ़गानिस्तान एक रियलिटी है, हमें भी मानना है, और उस रियलिटी के साथ आप या तो मुँह बना के रहें या फिर जो है ट्रांज़ैक्शनल मिनिमम तो आपको करने ही पड़ेंगे। जी, सो अगर अफ़गानिस्तान के समाज को और सोसाइटी को तालिबान पसंद आता है, तो फिर वो हमारे लिए रियलिटी है। हम तालिबान के साथ ट्रांज़ैक्शन करेंगे, हम उनको प्रिंसिपली भले ना रिकॉग्नाइज़ करें, बट प्रैक्टिकली तो रिकॉग्निशन देनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ दे आर द वन हू इज़ कॉलिंग द शॉट। तो फिर दूसरा ये भी है कि भारत के ऊपर ये देखिए, ये प्रारब्ध है भारत का कि आप अपने नेबरहुड में यदि कहीं समस्या है, और आज अब जब आप ठीक ठाक हो रहे हो, तो आप उनकी सहायता ना करो, ये ठीक बात नहीं है। अफगानिस्तान में आपको मानवीय सहायताओं की अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उन मानवों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जो बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वो बेचारे ढंग का खाना नहीं खा पा रहे, या उनके पास मेडिसिन नहीं पहुँच रही, या उनके पास दूसरी जो बेयर मिनिमम सुख सुविधा के समान है, वो हम नहीं पहुँचा पा रहे। हमारी तालिबान को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन अफ़गानिस्तान ही हमारी कल्चर का पार्ट है, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। वहाँ का जो एक नॉर्मल अफ़गान है,
उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी उससे कोई शत्रुता है, ना कुछ जी। और बैर है। वो हमारी इस एंशिएंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो अगर हम उनकी कुछ मदद सहायता कर सकते हैं और आज हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया है, तो हम क्यों ना करें? अगर हम उनको हॉस्पिटल बना के दे सकते हैं, अगर हम उनकी सड़कें बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, उनके बच्चों को इंडिया में ट्रेन कर सकते हैं, पढ़ाई-लिखाई इंजीनियर बना सकते हैं और भी जो चीज़ें कर सकते हैं, तो ये जी। तब तो तभी संभव होगा ना फ़खर भाई, जब हम उनसे संबंध में रहेंगे, जब हम उनके संपर्क में रहेंगे। उसके बदले में कुछ अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के और वो अगर बातचीत की जा रही है तकी साहब से और तकी साहब उसको देखते हैं, वो उस जी। पे एक्ट करने को तैयार हैं, तो कोई उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का थ्रेट हमें लगता है, आपको लगता है कि हम पाकिस्तान स्पेसिफिक होके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के रिलेटेड कोई भी बातचीत हुई होगी। बात सिंपल ये है कि चाबहार को भी वो कह रहे हैं कि आप यूज़ करें। जी, बिल्कुल कहा, तो बिल्कुल कहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें तालिबान की आवश्यकता होगी गवर्नमेंट लेवल पे, प्लस अफ़गानी हमारे भाई-बहन हैं, ठीक है ना? वो एक अफ़गानी बच्चा जो है उससे भारतीयों का हज़ारों साल का संबंध है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये आपके घर में आप खाना खा रहे हो और आपका भाई भूखा हो, तो शोभा नहीं देता। वो भोजन आपके लिए, आप अपनी आधी रोटी खा के आधी रोटी उसको दें, वो ज़्यादा अच्छा मानवीय संबंध है देन कि आप पूरी रोटी अकेले खा जाएँ और ये इंश्योर करें कि उसको एक भी ना मिले। तो मुझे लगता है कि अगर भारत को कोई राहत सामग्री पहुँचानी है अफ़गानिस्तान में, तो भी आपको गवर्नमेंट से रिलेशन करना है। चाबहार से अगर आप चाहते हैं कि आप सेंट्रल एशिया तक पहुँचे, तो भी आपको तालिबान की सहायता लेनी है। तो फिर अगर इतने सारे काम हमें करने हैं, तो व्हाई नॉट? तालिबान तो रियलिटी है, उसको डिनाई तो आँखें तो नहीं बंद करके हम शुतुरमुर्ग की तरह उसको गाड़ देंगे। अब हम उनको जैसा मैंने कहा कि हम उनको मॉरली रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, मगर प्रैक्टिकली तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा ना। अगर आप, मैंने फिर कहा कि अगर हमें हेल्प पहुँचानी है, एक साधारण अफ़गानी लड़की तक, एक साधारण अफ़गानी बच्चे तक, यदि हमें स्कॉलरशिप देना है उनके बच्चों को, यहाँ पढ़ाना है कि कुछ तो ऐसे वहाँ पे लोग रहें जो पढ़ लिख करके फ्यूचर में, क्योंकि मुझे पता है कि 15-20 साल बाद एक रिवोल्ट फिर से होगा। रिवॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अफ़गानिस्तान के लोग खड़े होंगे, वो प्रोस्पेरिटी के लिए, वो अपनी इंटेलेक्चुअल लाइफ़स्टाइल के लिए, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान एक एक सिविलाइज़ेशन है, कोई सिंपल सी आर्टिफ़िशियल कंट्री नहीं है। तो वो वहाँ पे नॉलेज की थोड़ी बहुत रोशनी, साइंस की थोड़ी बहुत रोशनी और प्लस ज़रूरतमंदों में जो हमारे भाई-बहन हैं, उनकी सहायता करना भारत का फ़र्ज़ है और वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही और मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि अगर अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आए, तो ये कहा गया कि शायद अब वहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा और शायद इस तरह की चीज़ें सुनने को हमें मिली। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से सब ने अपने चीन ने, इंडिया ने इवन अमेरिका ने और रशिया ने अपने जो ताल्लुकात है उसके अंदर बेहतरी वो लेके आए हैं। हाँ, पाकिस्तान को भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो करें क्योंकि नेबर्स के साथ आप कब तक जिसे कहते हैं कि हालात को बिगाड़ के रखेंगे या फिर लेके चल सकते हैं। ख़ैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।